मैथ ट्रैप के जो है यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायगोनोमेट्री। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8.1। ट्रायगोनोमेट्री का चैप्टर नंबर 8.1। तो देखिए इसमें क्या होता है कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में देख लीजिए ये एंगल बी जो है ये राइट एंगल है। एंगल बी क्या है? राइट एंगल है। तो इसमें एंगल ये ए और ये एंगल सी, ये एंगल ए और एंगल सी क्या है? ये दोनों एक्यूट एंगल है। एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है। और ये जो है हमारा बी राइट एंगल्ड है, 90 डिग्री है ये। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो देखिए ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साइन ए। देखिए हम ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो देखेंगे ई एक्यूट एंगल ए के लिए। किसके लिए देखेंगे? तो एक्यूट एंगल ए के लिए देखेंगे। देखिए ये एक्यूट एंगल ए है। इस ए के सामने जो साइड है BC, इसको हम लोग कहते हैं अपोजिट साइड टू एंगल ए। इस साइड BC को क्या कहते हैं? अपोजिट साइड। इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड, या ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। क्या लिखेंगे बच्चों? साइड अपोजिट टू एंगल ए। और देखो ई एक्यूट एंगल के लिए, ई एक्यूट एंगल ए के लिए ये जो फ्रंट का साइड है, सामने का जो साइड है BC, इस साइड को हम लोग बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। यानी कि इस ए वाला एंगल का ये अपोजिट का साइड है। तो इसको हम लिखेंगे क्या? साइड अपोजिट टू एंगल ए। और देख लो ये एक्यूट एंगल ए जो है उस साइड AB पर बना हुआ है। तो इसको, इस साइड को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। तो इसको क्या लिखेंगे? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में जो साइड रहता है, ठीक इसके फ्रंट में जो साइड रहता है सामने में, ये हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनस होता है। तो देख लो फिर से हम समझ लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें क्या है? अपना ये एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है। और ये एंगल ए और एंगल सी ये एक्यूट एंगल है। तो हम चाह रहे हैं कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालना। तो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होता है कितने तरह के? 6 तरह के। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो 6 तरह के होते हैं। तो इस एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के ठीक सामने जो साइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ए का अपोजिट साइड। और इसको क्या लिखते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल ए। साइड अपोजिट टू एंगल ए। और इस साइड AB को क्या लिखेंगे? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब आप ये 90 डिग्री के ठीक फ्रंट, 90 डिग्री के ठीक फ्रंट का जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है। तो देखो साइन ए, यानी एंगल ए के लिए साइन जो निकालेंगे, ये साइन जो होता है वो रेशियो होता है किसका? तो साइड अपोजिट टू एंगल ए
बाय हाइपोटेनस, बाय हाइपोटेनस साइन ए। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉस ए। देखो कॉस ए को बोला जाता है कोसाइन, कॉस ए को क्या बोला जाता है? कोसाइन। ये पूरा इसका नाम है कोसाइन। क्या नाम है पूरा? कोसाइन। लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। क्या लिखते हैं? कॉस। तो देख लो कोसाइन ए कहो, ये हम कोसाइन ए कहे या इसका शॉर्ट फॉर्म कहें कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, कॉस ए जो होता है यानी कि ये एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो क्या लिखेंगे इसको? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बट्टा हाइपोटेनस। क्या लिखेंगे? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बट्टा हाइपोटेनस। उसके बाद थर्ड रेशियो होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। देखो टेंजेंट किसको बोलते हैं? टेंजेंट किसका रेशियो होता है? तो टेंजेंट होता है रेशियो साइड अपोजिट टू एंगल ए और एडजेसेंट साइड, यानी कि इस एंगल ए के अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के रेशियो को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और टेंजेंट बोलते हैं तब क्या करेंगे? इस टेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा? टेन ए। क्या लिखेंगे इसको शॉर्ट में? टेन ए। प्रश्न करते वक्त सॉल्व जिस समय हम क्वेश्चन करेंगे उस समय हम पूरा टेंजेंट नहीं लिखेंगे, पूरा कोसाइन नहीं लिखेंगे, कोसाइन के बदले में कॉस ए लिखेंगे, टेंजेंट के बदले में टेन ए लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि पूरा टेंजेंट ए लिखेंगे। तो देखो इसको टेन ए यानी टेन ए किसका रेशियो होता है? अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को काटते, इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब देखो इस साइन का जो रिवर्स होता है रेशियो, उस रिवर्स रेशियो को हम लोग बोलते हैं कोसेकेंट। क्या बोलते हैं? कोसेकेंट, कोसेकेंट ए। और कोसेकेंट ए का शॉर्ट फॉर्म जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक ए। क्या बोलते हैं? कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है? तो ये साइन का रिवर्स होता है, यानी कि 1/sin ए होता है। क्या होता है? 1/sin ए। तो देखो 1/sin ए, साइन ए क्या है तुम्हारा? तो साइन ए है साइड अपोजिट टू एंगल ए बट्टा हाइपोटेनस। अब क्या करोगे? इसको उल्टा कर दोगे, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस एच ऊपर, देखो हाइपोटेनस को हमने शॉर्ट में लिख दिया एच, साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसका स्पेशल नाम है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पी। यानी कि कॉसेक ए बराबर एच बाय पी, कॉसेक ए बराबर एच बाय पी। और इस साइड अपोजिट टू एंगल ए, देखो साइन ए साइड अपोजिट टू एंगल ए बट्टा हाइपोटेनस, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे पी बाय एच शॉर्ट में। अब तुमको कोई पूछेगा साइन ए बराबर क्या होता है, तो बोलना पी बाय एच। देखो इधर कॉस, कोसाइन, कोसाइन यानी कि कॉस ए, कॉस ए क्या होता है? एडजेसेंट साइड बट्टा हाइपोटेनस। तो देखो एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। तो बेस को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे बी, यानी बी बाय एच, बी बाय एच। और टेंजेंट क्या होता है?
साइड अपोजिट टू एंगल ए। देखो साइड अपोजिट टू एंगल ए को क्या कहते हैं, पी। और क्या है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं, बेस यानी बी। तो हम लोग टेन ए को क्या लिखेंगे, पी बाय बी। टेन ए को क्या लिखेंगे, पी बाय बी। देखो उसके बाद जो है यहां तक बतला दिए। अब सेक ए, इसका क्या होगा अपोजिट, इसका अपोजिट जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। सेकेंड, सेकेंड इसको बोलते हैं। और ये सेकेंड क्या होता है, तो 1 बाय कॉस ए के। सेकेंड क्या होता है, 1 बाय कॉस ए के। सेकेंड क्या होता है, 1 बाय कॉस। देखो सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है कोसाइन का रिवर्स। कोसाइन मतलब कॉस का, तो 1 बाय कॉस ए लिखेंगे। 1 बाय कॉस ए लिखेंगे तो 1 बाय, देखो कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बेटा, साइड एडजेसेंट बट्टा जो है हाइपोटेनस। तो देखो साइड एडजेसेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बी बाय एच। तो कॉस को क्या लिख देंगे, यहाँ शॉर्ट में हम लिख रहे हैं बी बाय एच। अब देखो इसको यहां से क्या करोगे, यहां से इसको पलट दोगे, पलट दोगे तो एच चले जाएगा ऊपर और बी रह जाएगा नीचे। यानी कि सेकेंड, सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म। देखो इस सेकेंड को सेकेंड नहीं पढ़ना, सेकेंड ए नहीं पढ़ना, इसको शॉर्ट में बोला जाता है सेक ए। सेक ए बराबर क्या आया, एच बाय बी। सेक ए बराबर क्या आया, एच बाय बी। देखो टेंजेंट, टेंजेंट का रिवर्स जो होता है, टेंजेंट का अपोजिट, रिवर्स कहो, अपोजिट में रिवर्स। टेंजेंट का अपोजिट कॉट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं कॉट। और इसको पूरा क्या लिखेंगे, तो देखो इसको पूरा लिखा जाता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट ए, यानी कि इस एंगल ए का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ए। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कॉट ए। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कॉट ए। तो कॉट ए क्या होता है, 10 का रिवर्स होता है। 10 का रिवर्स करोगे तो 1 बाय 10, 1 बाय 10। अब देखो 10 को हमको इतना जरूरी नहीं है यहाँ लिखने का, 1 बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय एडजेसेंट साइड। अब हम क्या लिखेंगे, इसके बदला में P, इसके बदला में B, यानी कि क्या लिख देंगे, 1 बट्टा P बाय B। और इसको जो है पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये B ऊपर चल जाएगा और P नीचे रह जाएगा, B बाय P। B बाय क्या हो जाएगा, P। अब जो है इतना हमने आपको समझा दिया। अब आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम आपको जो है सवाल बनाने में जो हमको, ये तो पूरा था डिटेल नॉलेज के लिए हमने दिया आपको। अब सवाल बनाने के लिए आपको जितना जरूरत है इसमें उतना अब हम बतला देते हैं। देखो इस एंगल ए के ठीक जो है सामने का जो साइड है उसको हम लोग बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, या इसको जो है ठीक सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। किसी भी एंगल के ठीक सामने जो साइड रहेगा वो उसके लिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम लोग P से डिनोट करेंगे, ठीक है, P से। अच्छा, उसके बाद 90 के ठीक सामने जो साइड रहेगा उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। और ये एंगल जिस साइड पे बना हुआ है उसको हम लोग एडजेसेंट साइड कहेंगे, या शॉर्ट में क्या कहेंगे, बेस। बेस यानी B, ठीक है। अब देखो सवाल बनाने के लिए क्या जरूरत है वो देखो। साइन ए, एंगल ए का यदि हम साइन निकालेंगे, साइन जो होता है वो रेशियो होता है P का और H का। तो P बाय H, देखो इसको शॉर्ट में H लिखना, हाइपोटेनस। तो देखो P बाय H, देखो तो ये P वाला साइड क्या है अपना, BC। तो ऐसे भी लिख सकते हो BC बाय AC। देखो साइन के बाद कॉस, कॉस जो रेशियो होता है वो कॉस एडजेसेंट साइड का यानी कि बेस का और हाइपोटेनस का। तो कॉस ए बराबर क्या लिखोगे, देखो तो B बाय H। और देखो तो ये B वाला साइड क्या है, AB
बट्टा एच, एच वाला साइड देखो तो क्या है, AC, AC। उसके बाद देखो 10A, 10A जो हो जाएगा, ये 10A क्या होगा, 10A जो होता है ये परपेंडिकुलर और ये बेस का रेशियो, तो P/B यानी कि BC बट्टा AB। अब इसका अपोजिट हमने क्या बतलाया, इसका अपोजिट कॉसेक, कॉसेक A। तो देखो इसका अपोजिट उल्टा करो, H/P यानी AC बट्टा BC। इसका रिवर्स सेक, सेक A, कॉस का सेक A। तो सेक A क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट रिवर्स करो, इसको उल्टा दो तो H/B यानी कि AC/AB। 10 का देखो तो 10 का रिवर्स क्या होता है, कॉट A, यानी कि इसका रिवर्स उल्टा करो, उल्टा यानी कि B/P यानी कि AB ऊपर जाएगा और BC नीचे आएगा। अब इतना यदि हम याद कर लेते हैं तो अपना जो है आसानी से सवाल बनेगा। देखो बहुत शिक्षक तुमको ट्रिक्स देंगे, हम नहीं ट्रिक्स देंगे, कहोगे कि सर ट्रिक्स नहीं दिए। देखो ये साइन A कॉस A 10A, इधर हो जाएगा साइन का अपोजिट कॉसेक A, कॉस का अपोजिट सेक A, और ये जो है 10 का अपोजिट कॉट A। देखो साइन ये ऊपर है, ऊपर से देखो P/H, कॉस ये ऊपर है तो B/H, 10 ऊपर लिखा हुआ है P/B। अब देखो ये कॉसेक नीचे है तो नीचे से देखो H/P सेक H/B कॉट B/P, ठीक है, B/P। इसको याद रखने का बहुत सारा ट्रिक्स है, बहुत आदमी बतलाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो इससे भी याद रख सकते हो। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर इस पर प्रश्न करेंगे। देखो अब हम एक्सरसाइज जो है 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC में B जो है वो राइट एंगल्ड है। तो सबसे पहले हम देखो बेटा ट्रायंगल बनाते हैं। देखो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और क्या कर रहा है, राइट एंगल्ड एट B। राइट एंगल्ड कहाँ पे बन रहा है, राइट एंगल्ड यहाँ 90, तो इसको क्या कहेंगे B। देखो इसको क्या कहेंगे B, यानी कि B पर राइट एंगल्ड बन रहा है। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि अब इसको हम जो है डिनोट कर लेते हैं ABC, ठीक है, ABC। किधर से भी करेंगे, इधर से ABC या इधर से ABC, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन सीरियली में करेंगे, जिधर से भी करेंगे सीरियल में करेंगे। देखो इसमें बोल रहा है AB 24 सेंटीमीटर, तो AB 24, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। देख लो क्या कर रहा है, साइन A और कॉस A निकाले, साइन A कॉस A। तो देखो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमको ये AB साइड दिया, BC साइड दिया और AC साइड नहीं दिया। एक चीज बतलाओ, 90 के ठीक सामने का जो साइड होता है, 90 के ठीक अपोजिट में जो साइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं H। क्या बोलते हैं, H। तो देखो ये हाइपोटेनस है। अच्छा ये क्या है, नीचे वाला साइड बेस है और ये साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो
तो देखो इसमें हाइपोटेनस नहीं मालूम है अपने को, नहीं मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग बाय यूजिंग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहना है कि इस दोनों जो साइड का जो है स्क्वायर का सम इस बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि हमको यहाँ AC निकाल लेना है। AC कैसे निकालोगे, तो AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर, देखो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो AC हमको निकालना है, ये AC, तो देखो यहाँ क्या है AC स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, इस पे रूट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। तो AB देखो कितना है 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 576, ये 49, यानी कि 625, इसका स्क्वायर रूट 25, यानी कि ये 25 निकल गया सेंटीमीटर। अब देखो साइन A, इस A वाला एंगल के लिए तो साइन क्या होता है, साइन होता है P/H। इस A वाले एंगल के लिए इसके ठीक सामने का साइड क्या होता है P, ये H और ये क्या होता है B, जिस साइड पर ये एंगल बना हुआ है वो B, और ठीक इसके अपोजिट का साइड एकदम फ्रंट सामने का साइड क्या कहलाता है P, परपेंडिकुलर। तो देखो तो साइन A बराबर P/H, P कितना है 7 और H कितना है 25, cos A B/H, देखो तो B कितना है 24 और H कितना है 25। अब देखो ये एंगल C के लिए, एंगल C के लिए P और B बदल जाएगा, H फिक्स रहेगा हाइपोटेनस 90 के ठीक सामने। इस C वाला एंगल के लिए इसके ठीक जो अपोजिट होगा वो इस C वाला एंगल के लिए P का काम करेगा। किस चीज का काम करेगा, P का। ठीक अपोजिट में जो साइड रहता है वो उस एंगल के लिए P यानी परपेंडिकुलर का काम करता है। जिस साइड पे ये एंगल बना हुआ है इस साइड पे ये B का काम करेगा। ऑलरेडी ये नहीं, ये ऑलरेडी 90 के ठीक सामने H फिक्स है, E कभी नहीं B बनेगा, E साइड कभी नहीं P बनेगा। तो देखो साइन C, साइन P/H, C वाला एंगल के लिए P 24, H 25, cos C क्या होगा B/H, तो देखो 7/25। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, शेष जो है अगले